1990 का दौर। गांव दूर, सड़कें सूनी, बिजली नाम की कोई चीज नहीं और अस्पताल तक का सफर कई किलोमीटर मिट्टी के रास्तों से होकर। गांव में प्रेगनेंसी का मतलब चेकअप नहीं, डाई का सहारा और बस। किस्मत अच्छी तो माँ और बच्चा दोनों बच जाते, वरना अक्सर एक ही को बचाया जाता, औरत को। लोगों की यही सोच, बच्चा फिर हो जाएगा, लेकिन माँ मर गई तो घर उजड़ जाएगा। बच्चा पर उस साल कुछ अलग था। सावन की रात थी, बारिश लगातार बरस रही थी। चौधरी रामसुख की बहू कमला की डिलीवरी का समय आ गया। दाएं बाएं खेत, दूर बस एक छोटा सा सरकारी अस्पताल जो रात को अक्सर बंद सा ही हो जाता। कमला दर्द में थी, पर डॉक्टर सिर्फ डिलीवरी के समय ही आते। कई घंटों तक प्रसव पीड़ा चली। दाई बाहर सास से धीरे से कहती है, बच्चे की धड़कन अब नहीं चल रही, लेकिन जल्दी करना होगा। बच्चा जन्म लेने से पहले ही चला गया। कमला को बचाने की कोशिश की गई और वो बच गई, बट बच्चा नहीं। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि बच्चा जन्म से पहले ही मर चुका था। ग्रोथ पूरी न होने के कारण उसे अस्पताल द्वारा ही डिस्पोज कर दिया जाएगा। घर वालों ने रोकर आखिरी संस्कार करने की इच्छा जताई, लेकिन अस्पताल वाले बोले, शरीर पूरी तरह बना नहीं है, नियम के अनुसार हम ही निपटाएंगे। बहू को घर लाया गया। सब धीरे धीरे सामान्य होने लगे, पर कमला नहीं। रात में वो कई बार जागकर कहती, वो रो रहा है, सुना तुमने? सास डर जाती, कहती, तेरा दिमाग अब भी दर्द में है, सो जा। पर कमला की नींद अब रातों में चीख में बदलने लगी। तीसरी रात, आधी रात बारिश फिर शुरू। कमला की कमरे की खिड़की पर किसी के छोटे हाथों की खटखटाहट, इतनी हल्की कि जैसे कोई नवजात मुट्ठी से थपथपा रहा हो। कमला उठ बैठी, दरवाजे के पास गई और वहीं उस मटमैले फर्श पर कुछ छोटा सा पड़ा था। एक सफेद कपड़ा, खून से भीगा, और उस पर नवजात के नीले सड़े जैसे पदचिन्ह, छोटे छोटे पैरों के। कमला की सांस अटक गई। कपड़ा हिल रहा था, उसके अंदर कुछ था, कुछ जो जिंदा नहीं था, लेकिन समाधान मांग रहा था। अचानक कमरे में बच्चे की कमजोर, टूटी, भीगी आवाज, मुझे छोड़कर क्यों दिया? कमला घुटनों पर गिर पड़ी। आंखों से खून जैसा पानी बहने लगा। बाहर तूफान, अंदर मौत की सिसकी। कमरा ठंडा, हवा जमी हुई, और वो कपड़ा धीरे धीरे खुद खिसकता हुआ कमला की ओर बढ़ा। फायर। अगली सुबह कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। काफी देर बाद जब तोड़ा गया, कमरा खाली था। खून का कोई निशान नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस कमला नहीं थी। चौधरी के आंगन में वही सफेद भीगा हुआ कपड़ा मिला, जिस पर 2 पैरों की नहीं, 3 पैरों की छाप थी, एक माँ के और उसके अधूरे बच्चे के। उस दिन के बाद गांव में आज भी किसी प्रसूता के कमरे के पास आधी रात में हल्की थपथपाहट सुनाई दे जाती है, जैसे कोई लौट आया हो पूरा होने के लिए। कमला के गायब होने के बाद चौधरी का घर शोक में डूबा था, पर किसी को अंतिम संस्कार के लिए कोई निशान नहीं मिला। इतना बड़ा गांव, कहीं भी कमला का शव नहीं। गांव में बूढ़ी दाई, जिसे सब काकी कहते थे, सबसे पहले बोली, वो बच्चा बिना संस्कार के गया है, जन्म भी अधूरा और विदाई भी। ऐसी आत्माएं लौटती हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। घर की बहुएं बरामदे में बच्चों को लेकर बैठती भी नहीं थी, क्योंकि रात होते ही वो खटखटाहट शुरू हो जाती, जैसे छोटे नाखून लकड़ी को कुरेद रहे हों। अमावस्या चौथे दिन आधी रात, तेज हवाएं, दूर किसी शमशान की घंटी, और अचानक पूरे घर की लाइट फेल। चौधरी के पोते की माँ सरोज मोमबत्ती लेकर कमरे में गई। उसने देखा कोने में कुछ हलचल है, जैसे कोई बैठा हो, सर झुकाए। कमला, उसकी हिम्मत बस इतनी। धीमे धीमे गर्दन अकड़ी हुई। वही सफेद कपड़ा पहने कमला उठी, पर वो कमला नहीं थी। उसका चेहरा सूजा, काला, आंखें लाल दरारों से भरी हुई, और उसकी गोद में कुछ था, छोटा, भूरा, पानी में सड़ा हुआ नवजात।
जिसका चेहरा मानो कभी बना ही नहीं था। कमला ने बिना होंठ हिलाए आवाज निकाली, ये मेरा है, अस्पताल में फेंका था। आवाज इंसान की नहीं थी, गले की नस फटने की सूखी चरमराहट जैसी। सरोज ने चीख मारना चाहा पर गला बंद। कमला आगे बढ़ती रही, अपने बच्चे की सड़ी लाश को सीने से चिपकाए। ये जन्म चाहता था और संस्कार भी। अचानक बच्चे ने आंखें खोली, खाली गहरे ढंसे हुए गड्ढे और पूरा घर ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो गया। अगले दिन गांव के ही कंपाउंडर भास्कर ने कबूल किया। उस रात बच्चा पूरी तरह नहीं बना था। नियम के हिसाब से हमें उसे मोर्चरी के पीछे गड्ढे में डालना था, पर स्टाफ की लापरवाही से वो कुत्तों वाले जगह में फेंक दिया गया। यही से सब समझ आ गया। शरीर अधूरा, जन्म अधूरा, संस्कार अधूरा, आत्मा क्यों चैन से रहती। गांव वाले डर गए। शाम होते ही घरों के दरवाजों पर नील, हल्दी और हनुमान चालीसा की प्रतियां। पर रात वही। इस बार पूरे गांव में लगता था जैसे सिर्फ एक नवजात नहीं, कई अधूरे जन्म वाले लौट आए हों। गांव के किनारे पुराने बरगद के नीचे तांत्रिक को बुलाया गया। उसने आंखें बंद कर मिट्टी सूंघते ही कहा, ये एक आत्मा का मामला नहीं, ये उन सभी का है जिन्हें जन्म से पहले ही खत्म कर दिया गया। बरगद की जड़ों के नीचे खुदाई हुई और वहां निकली छोटी छोटी सफेद गठरियों की कतार। न सिर्फ कमला का बच्चा, बल्कि पिछले कई वर्षों के अस्पताल द्वारा फेंके गए शव। चीखें हवा में गूंजने लगी। रूहें आजाद करना जरूरी था, वरना गांव कभी नहीं बचता। अगले दिन दाह संस्कार सामूहिक रूप से किया गया, एक एक नवजात पूर्ण विधि से। धुआं आसमान में उठा, हवा कुछ साफ हुई और पहली बार खटखटाहट रुक गई। पर कहानी यही खत्म नहीं। दाह संस्कार के बाद राख हवा में उड़ रही थी। तभी कमला की आवाज कहीं दूर से, धीमी धीमी, अब तो मेरा भी संस्कार कर दो। सब चौंक गए, क्योंकि कमला का शरीर आज भी कहीं नहीं मिला था, बस वो सफेद कपड़ा और वो तीसरे पैर की छाप।